नमस्कार हिंदुस्तान। मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिज कंसल्टेंट, एक्जिम बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की कहानी वैल्यू सिस्टम की है, इज्जत की है, सम्मान की है। आज की कहानी आप लोगों के जीवन को परिवर्तन करने के लिए है। अगर आप इस कहानी को समझ जाते हो तो यकीन मानिए आप भी जीवन के अंदर अपनी वैल्यू खुद बढ़ा सकते हो। दोस्तों, एक क्लास के अंदर पूरी क्लास भरी हुई है खचाखच बच्चों से। टीचर आता है और वो अपनी जेब से एक 2,000 रुपए का नोट निकालता है और वो हाथ ऊपर करके कहता है, ये 2,000 का नोट किसे चाहिए? सारे बच्चे हाथ उठाते हैं, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब टीचर उस नोट को हाथ में लेता है और उसे पूरा क्रश कर देता है, एकदम से ऐसा हाथ में और मुट्ठी में बंद करके फिर उसको निकालता है और कहता है, अब ये नोट किसको चाहिए? सारे बच्चे फिर से हाथ उठाते हैं, सर हमें चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। टीचर वापस उस नोट को लेता है और उसे जमीन पे डाल देता है और किसी भी डस्टर वगैरह से उसको और स्मच कर देता है, जमीन के ऊपर रगड़ता है उसको एकदम, और उस नोट की हालत बहुत खराब कर देता है। फिर वो पूछता है, अब ये नोट किसे चाहिए? तो सारे बच्चे वापस हाथ उठा के कहते हैं, सर मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अब टीचर उस नोट को उठाता है और उसके बाद में उस नोट को देखता है कि ये बहुत ही गंदा हो चुका नोट है, लेकिन आप लोगों को ये क्यों चाहिए? तो एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है, सर ये कितना भी गंदा हो जाए लेकिन इसकी वैल्यू 2,000 रुपए ही रहेगी। ठीक उसी प्रकार आपके जीवन के अंदर भी आपकी वैल्यू आप खुद बनाते हो। जब तक आप अपनी खुद की इज्जत नहीं करोगे, कोई दूसरा आपकी इज्जत नहीं करेगा। आपके जीवन के अंदर आपको वैल्यू देने वाले सबसे पहले इंसान आप ही हो। एटीट्यूड मैक्स डिफरेंस। अगर आपके अंदर वो एटीट्यूड है ही नहीं जो आपकी वैल्यू को क्रिएट कर सके, तो कोई दूसरा कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। ये जो नोट वाली जो परिस्थिति है, ये बिजनेस के अंदर बहुत बार हमारे साथ में आती हैं। कई बार फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, कई बार हमसे गलतियां होती हैं, कई बार डीलिंग प्रोसेस में गलती होती है, कई बार बायर नहीं मिलता है, एक्स वाई जेड बहुत बार होते हैं। सफलता और असफलता चलती रहती है, लेकिन एक चीज जो है वो हमेशा आपके साथ में रहती है और वो है आपकी हिम्मत। इंसान तब नहीं हारता जब परिस्थितियां विपरीत हो, इंसान तब हारता है जब उन विपरीत परिस्थितियों में आपका मनोबल विपरीत हो जाता है कि मुझसे अब नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन आप यह मान लेते हो कि आपसे नहीं होगा, यकीन मानिए वो काम किसी से नहीं होगा, या कोई भी आपको कितना भी सपोर्ट करे वो नहीं करवा सकता। क्योंकि जब तक आप ही खुद अंदर से तैयार नहीं होगे उस चीज के लिए, कोई दूसरा आपको कितना भी पुश करे वो कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको धक्का दे दिया जाए नदी के अंदर और दूसरा कोई आपको बचाने को भी आ रहा है, तो भी वो आपको ऊपर पकड़ के निकालने के लिए भी वो आपको यही कहता है कि अपने हाथ पैर हिलाते रहिए ताकि आप स्विमिंग से बाहर निकल जाएं, आप इस पानी से बाहर निकल जाएं। आप हाथ पैर मारते रहिए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि जब तक प्रयास है तब तक उम्मीद है, और उम्मीद के ऊपर ही सारा व्यापार और जगत टिका हुआ है। दोस्तों, आज की कहानी से मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा मैसेज यही देना चाहता हूं। इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग बायर, डीलिंग प्रोसेस और इन चीजों के लिए मायूस हो जाते हैं। छोटे छोटे अचीवमेंट के ऊपर या छोटी छोटी परिस्थितियों के अंदर वो ये मानना शुरू कर देते हैं कि नहीं, इंटरनेशनल व्यापार में कुछ नहीं है, जबकि इंटरनेशनल व्यापार की कीमत, उसकी वैल्यू इस 2,000 के नोट की तरह है। चाहे मंदी हो, तेजी हो, आप सफल हो या असफल हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वैसा का वैसा खड़ा है और दिन पर दिन बढ़ ही रहा है। सोचना आपको है कि आप क्या कर रहे हो और कैसे कर रहे हो और कैसे इसके अंदर सफलता प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, एक समय था जब 100 रन बनाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी आए जिन्होंने दोहरा तिहरा शतक मारकर इस असंभव लक्ष्य को संभव बना दिया।
और आज वही चीज है। उसके बाद में जिन लोगों ने प्रयास नहीं किया वो रिकॉर्ड तब तक है, जिस दिन किसी ने प्रयास कर दिया वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। अब आपको सोचना है आपको क्या करना है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, ये आपको सोचना है। कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, अगर आपको बातें सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही रोचक कहानियों के साथ में। जय हिंद, जय भारत।